अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हों, उन सबको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। कुशाल भैया का कन्नू दक्षिण दिशा की ओर आ जाइए सभी लोग। बोलिए दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हों, उन सबको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सभी लोग नवार्ड मुकान। सभी लोग पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख कर लें। बोलिए पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हों, उन सबको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सभी लोग उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लीजिए। उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हों, उन सबको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सभी लोग नमस्कार कीजिए। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए एक बार। सभी लोग अपने स्थान पर और सभी का सर ढका हो। जो कुर्सियां बीच में दिख रही हैं उनको थोड़ा पीछे कर दो। कुर्सियों को, कुर्सी वाले पीछे बैठ जाए, टेबल के पीछे सभी लोग। या कुर्सी वाले इधर आ जाए मेरे साइड, इधर कुर्सियां खाली हैं, पीछे कुर्सियां छोड़ दो। पीछे कार्यकर्ता लोग ध्यान रख के पीछे जाइए कुर्सियों को थोड़ा सा, क्योंकि बैठने वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। सभी लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। हाँ, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्रघात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अनंत कृत केवली, अनुबद्ध केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदिष्ट सुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक धारकाचर उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संगे कुंद कुंदावनाय बलात् गणेशन गच्छ नंदी संगस्य परंपरायाम श्री आदिसागर आचार्य जाता तत्स्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जाता तत्स्य श्री विमल सागर आचार्य जाता तत्स्य श्री सन्मति सागर आचार्य जाता तत्स्य श्री विराग सागर आचार्य जाता तत्स्य श्री विनम्र सागर जाता तत्स्य श्री। अपना अपना नाम लीजिए यहाँ पर। विनश्यक जम
अहम जम्बू वृक्षोपलक्ष्य जम्बूदी वृक्ष तैयारी खंडे भारत देशे मध्य प्रदेश खंडवा नगरी कजारसी पाशनाश्री शांतिनाथ दिगम चैतल 2550 से मासोतय मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पूर्णमासी श्री मंगलवार अपराह्निक समय 48 मिनट पर्यंत सर्व साधु विदोष में पड़ी कमते इरिया वराण अनागुत्ते ऐगमन निगमन ठानेगमन चंगुनि पानुगुन विजुगुन हरिचार पर खेल सियानी जे जीवा इंदियावा तेंदिया चौंदिया पंचिंदिया नुलदावा पिलदावा संगठदावा संगाईदावा उद्दाविदा परिदावा क्रिंच दावा लीस दावा छिंदावा विंदा ठानदोवा ठान चकोण तस उत्तरगुण तस पाइष्टिगुण तस विश्वीकरणम जाव रंत्रण भयवंत्रण नमो करम पज्जु वसुनि ताव कालम पावंचर वसरामी सभी लोग नवार नमोकार मंत्र और इस तरह से बैठे हमारा शरीर किसी टच न रहे। यो ऑफ करो। सभी लोग जो प्रभु का सुमरण करते हैं उनका भी सुमरण होता है। आइए उनका ही सुमरण करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अपनी निंदा आलोचना करते हुए उस परमात्मा का स्मरण नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि शव्यसाहुडम हेश पंच नमो यारो शव्य पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सौवेशिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। हे परम पिता परमात्मा, हे परम पद में स्थित पांचों परमेष्टि, मैं आपके पाद मूल में मैं अपनी निंदा और आलोचना करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हे परम पिता परमात्मा, संध्या वेला होते ही जैसे ही सूर्य ढलता है, जैसे ही सूर्य अस्त होने को होता है, सारे त्रियंच अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। दिन भर बहुत भ्रमण किया, कहीं इस डाल पे उड़े, कहीं उस डाल पे चढ़े। सारे त्रियंच पूरे दिन भर अपने उस पेट के भरने में रहते हैं, लेकिन रात होते ही सारे पशु पक्षी अपने अपने निवास स्थान में जाके पहुंच जाते हैं। हे प्रभु, ऐसे इस मानव ने अनादि काल से विषय भोग रूपी वासनाओं में इतना खो गया कि आज वह अपना निज घर ही भूल गया। जिसके लिए ये जीव आया था, विचार किया था कि मैं अपने निज घर में जाऊंगा, अपने उस घर में जाऊंगा जहां कर मैं निवास स्थान बनकर उसमें ये खोजूंगा, उसमें ही विचार करूंगा। हे परमपिता परमात्मा,
इतना मैं विषय भोग में फंस गया कि मुझे उसकी सुध बुद्धि नहीं रही। हे परमपिता परमात्मा, अपना घर छोड़ कहीं और जाना भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने घर में अनादिकाल से नहीं आया। मैं उन ईंट पत्थर के मकान की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे देवालय में, मेरे इस देह रूपी देवालय में एक मेरा निज घर है। मैं अभी तक नहीं आया। जब कोई होटल पे जाता है, रेस्टोरेंट जाता है, कहीं पार्टी वगैरह में जाता है, लेकिन वहां कुछ समय के लिए जाता है, लेकिन फिर वह अपने घर में आके ही विश्राम करता है। जब देखा जाता है, जब हम किसी पराये घर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पर्यटन आदि क्षेत्रों पे भी घूमने जाते हैं, लेकिन जो घर, जो सुख अपने घर में आता है, वो सुख मुझे कहीं नहीं मिलता। हम किसी के मेहमानी में भी चले जाएं, उनके घर पे नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। हे प्रभु, जब अपने ईंट पत्थर के मकान में मुझे सुख मिलता है, तो परमात्मा मैं उस अपने निज घर में जाऊंगा तब कितना सुख मिलेगा। हे परमात्मा, मैं अपने घर में अभी तक नहीं गया, अपने घर को भूल गया हूं, और इतना भूला हूं भगवान, इतना भूला हूं कि मुझे अब बहुत बेचैनी होती है। हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, मैं उसको ऐसे भूला हूं, मैं उस आत्मा को ऐसे भूला हूं जैसे दंडक वन में रामचंद्र जी सिया को खोजते खोजते वृक्षों से पूछ रहे हैं, कहीं किसी से पूछ रहे हैं, कहीं किसी से पूछ रहे हैं। ऐसे प्रभु हम भी ना जाने कहां कहां सुख को ढूंढते हैं, कहीं इसमें सुख ढूंढते हैं, कहीं उसमें सुख ढूंढते हैं, लेकिन जहां सुख है वहां अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। ऐसा मेरे अंदर क्या छाया है, ऐसा मेरे अंदर कौन सा अंधकार ऊपर मंडरा रहा है जो मुझे अपने निज घर में जाने के लिए मना करता है। ऐसा मेरे अंदर क्या है भगवान जो मुझे अपने निज घर से मिलन नहीं करने दे रहा। हे परमपिता परमात्मा, मैं कुछ समय के लिए निज घर में भी जाता हूं, ना जाने कितना विचार मेरे मन में दौड़ जाता है। हे परमपिता परमात्मा, कैसा है वह रूप, कैसा है वह स्वरूप, मैंने आज तक नहीं जान पाया। मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या रूप है। हे परमपिता परमात्मा, आज तक अपने निज घर नहीं गया। ये 84 लाख पर्याय में भ्रमण करते करते मुझे अनादि काल हो गया, अनंत काल हो गया। मैंने सोचा कि मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी, और मनुष्य पर्याय में आकर मैं अब उस स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करूंगा, प्रयास करूंगा। हे प्रभु, मैं उस अपने निज घर को ऐसे भूल गया हूं जैसे मुझे उससे कोई काम नहीं लेना। हे परमपिता परमात्मा, क्या ऐसा मेरे ऊपर छा गया जिसके कारण मैं उस आत्मा को भूल गया। हे परमपिता परमात्मा, मैंने कई बार ऐसा विचार किया मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी, उस मनुष्य पर्याय में जाकर मैं अपने स्वरूप को जानूंगा। हे परमपिता परमात्मा, यहां जैसे ही आया, शरीर का जैसे ही निर्माण हुआ, उस शरीर के माध्यम से हे प्रभु, ऐसा ना जाने मेरे से क्या हो गया। ऐसा मेरा यह है अनमोल रतन पाकर के भी मैंने उससे विषय भोग में लगा दिया। ऐसा कौन सा भोग है जिसके बाद मुझे पश्चाताप नहीं मिला। मैंने कैसे कैसे भोगों को भोगा है, और बाद में उनका ही मुझे इतना पश्चाताप हुआ।
इतना खेद खिंदा हुई मेरे अंदर। मैं भोग तो बड़े अच्छे से भोगता हूं, लेकिन उसका जब पाप उदय में आता है भगवान, मैं सोच नहीं पाता कि मेरे से कैसे हो गया। हे परमात्मा, ऐसा कौन सा सुख है जिसके बाद मुझे तड़पन नहीं हुई। मैं सुख भोगता था, मैं जानता था इसमें सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन बाद में मेरी आत्मा तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है। और उसकी तड़पन कौन सुने, कौन विचार करे भगवान। मैंने सोचा, मैंने इंद्रियों के जो भी सुख भोगे हैं, बाद में भगवान मुझे बहुत तड़पन हुई है, बहुत वेदना हुई अंदर ही अंदर। अब मैं किससे कहूं, किससे सुनाऊं। हे परम पिता परमात्मा, ऐसा कौन सा सम्मान है, ऐसा कौन सा सम्मान हमने नहीं बटोरा, और जिसके बाद फिर मुझे उस सम्मान का अपमान भी मेरे सामने आ गया। मैंने सम्मान का भाव रखा और लोगों के द्वारा मेरा अपमान भी होता हुआ नजर आया। हे भगवान, ऐसा मैंने क्या कार्य किया, ऐसा कौन सा लाभ है जिसके बाद मुझे हानि का सामना नहीं करना पड़ा। उस हानि का भी इतना सामना किया भगवान। हे परम पिता परमात्मा, ऐसी कौन सी प्राप्ति है जिसके बाद उसका अभाव नहीं हुआ। बहुत सारी चीज है जो मैंने इकट्ठी करी, एकत्रित करी। मैंने सोचा इनसे मुझे सुख मिलेगा। मैंने मकान बनाया, मैंने परिवार बनाया। मैंने सोचा हे भगवान, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे अनुभव मिलेगा। हे भगवान, ऐसा कौन सा सुख था जो हमारे साथ हमेशा रहा, जिसको मैंने अपना माना। मेरे जीते जी मेरी आंखों से अलविदा हो गया। मैं अपने बच्चे को अपना मानता था, ये मेरा साथ देगा, मेरे जीवन का सहारा बनेगा, लेकिन मेरी आंखों के देखते देखते ही ये मृत्यु की सैया पे भी लेट गया। हे परमात्मा, मैंने ना जाने कैसे कैसे दुखों को सामना किया है। बच्चे से मैंने सुख किया, कामना की, और बच्चा मेरे ही आंखों दुनिया से चल बसा। हे परमात्मा, यदि दुनिया से भी नहीं गया, फिर भी ऐसा अपराध कर दिया, जेल खाने में पड़ा है, मेरे सामने ही है। अब उसके दुख मुझे कितने होते हैं ये तो मेरी आत्मा ही जानती है। मेरी बेटी, मैंने सोचा ये लाड़ प्यार के बड़ा होकर ये कुछ नाम रोशन करेगी, लेकिन देखते ही देखते मेरे परिवार को, मेरे कुल को, मेरे खानदान को एक कलंकित करके और चली गई। मैंने सोचा इससे सुख मिलेगा, क्योंकि बेटियां माता पिता के लिए जी जान लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, हमेशा तत्पर रहती हैं, लेकिन वही बेटियां मेरे आंखों के देखते देखते ही पराई हो गई, रिश्ते नाते तोड़ दिए। हे परम पिता परमात्मा, जिससे मैंने आकांक्षाएं रखी, अपेक्षाएं रखी, वह मकान जो जीते जीते मेरा था, मैं उसमें रहता था, लेकिन इतना मेरे ऊपर लोड़ आ गया कि मैंने ही अपने हाथ से बनाया, लेकिन अब कोई दूसरा व्यक्ति उसमें निवास कर रहा है। हे परमात्मा, मेरे जीते जी ऐसे दुखों का मैंने सामना किया। ये दुकान बनाई, मैंने सोचा मैं इसमें अच्छे से रहूंगा, लेकिन मेरे जीते जी दुकान किसी दूसरे ने छीन ली, मुझसे छुड़ा ली। हे परम पिता परमात्मा, ऐसे ये मनुष्य पर्याय के दुख, ऐसे इन मनुष्य पर्याय के दुखों का मैंने कितने बार सामना किया है। हे परमात्मा, मैंने कितने अरमान सजोए थे, ये सारे अरमान मेरे जीते जी सारे टूट गए। मैंने ना जाने कैसे कैसे पाप किए, कैसे कैसे अपराध किए। ऐसे परिवार को खड़ा करने में कितने अपराधों का सामना किया है, कितनों से झूठ बोला, कितनों से मायाचारी की, कितने जीवों की हिंसा की, कैसा कैसा अपराध किया भगवान।
एक सुख के खातिर हे भगवान मैंने पर घर में रहकर सुख ढूंढने की कामना रखी, लेकिन भगवान मुझे कहीं भी सुख नहीं दिखाई दिया। मेरी आत्मा को कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं हुई। जहां भी जाता हूं जलता ही रहता हूं, कहीं ईर्ष्या वश से जल रहा हूं, कहीं कसाय के वश से। हे भगवान मैंने दिन में ना जाने कितने पाप करता हूं उस गृहस्थी को चलाने के लिए। बस एक ही अपेक्षा रहती है, मेरे बच्चे मेरा परिवार खुश रहे। उनकी खुशी के चक्कर में हम अपनी खुशी को भूल जाते हैं। हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दे। मेरी आंखों में मैं जब भी अब निखारूं किसी को, मैं आपके पास भी आता हूं, बस परिवार के सुखी होने की कामना रखता हूं। ना जाने मैंने कहां कहां पर सर नहीं पटका, किन किन मंदिर के द्वार पर नहीं सर पटका। उस भोगाकांक्षा के चक्कर में हमारा परिवार खुश रहे, सुखी से रहे, घर में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। ना जाने हमने कितने बार भगवान के चरणों में कितनी अर्जी लगाई है। हे परमपिता परमात्मा, मैंने ये अर्जी लगाई, ये सारी अर्जी मेरी निरस्त हो गई। मुझे दिख गया जीवन का सत्य, जिसको मैंने अपना माना उसी ने धोखा दिया। वही मेरी निगाह से अलविदा होता हुआ नजर आया। हे परमपिता परमात्मा, ये मनुष्य पर्याय के दुख मैंने कितने उठाए हैं। मैं कितना उस ईर्ष्या की भट्टी में जलता रहा। जब कोई कसाई पाप करता है, अपराध करता है और उससे लोग कहने तू पापी है, तू दुष्ट है, तू अपराध है, तो कितना बुरा लगता है। जब कहने में इतना बुरा लगता है और जब मैंने किए हैं तब मेरी आत्मा को कितना बुरा लगा होगा। हे परमपिता परमात्मा, हे दीनानाथ, अब मैं किससे अपनी अर्जी लगाऊं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, मैंने ना जाने कैसी कैसी पर्याय में दुखों का सामना किया। कभी भी उस सिद्ध परमात्मा का ध्यान नहीं किया जो सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, और वह सिद्ध परमात्मा उस शाश्वत सुख में लीन है। इतना लीन हो चुका है, इतना लीन हो चुका है। हे परमपिता परमात्मा, जहां पर रंच मात्र भी दुख नहीं है, वह सिद्ध नय से सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, चारित्र सिद्ध है, तप से सिद्ध है, संयम से भी सिद्ध है। वह अनुपम सुख है, कृतकृत्य है। अब उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो चुके हैं। हे परमपिता परमात्मा, अब मैं उसका अनुभव भी नहीं कर सकता। ऐसा सिद्धों का सुख, मैं उस सुख को छोड़कर मैंने इंद्रियों के सुख में आके फंस गया। मैंने अनमोल रत्न को छोड़ दिया और इंद्रिय के विषय भोग में आकर अपना जीवन यापन कर दिया, पूरा जीवन निकाल दिया। हे परमपिता परमात्मा, ऐसे ना जाने मैंने मनुष्य पर्याय के कैसे कैसे दुखों को सहा है। मैं दिन भर पाप करता हूं और रात में भी पाप करता हूं, सुबह जाके भगवान के पास छुप जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई छिपकली रात भर कीड़ों को खाती है, रात भर पाप करती है और जाते ही महापुरुष के तस्वीर के पीछे जाके छुप जाती है। वो समझती है अब मुझे कोई देख नहीं रहा है, अब मुझे कोई देख नहीं रहा है। ऐसे ना जाने मैंने कितने बार रात में क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे पाप किए, और सुबह आते ही हम भगवान के पीछे आके छुप जाते हैं। इससे लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। हे परमपिता परमात्मा, दुनिया के लोग की निगाहों से तो मैं बच सकता हूं,
लेकिन प्रभु आपकी निगाह से कोई नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। हे परमपिता परमात्मा, इन आंखों के कारण भी ना जाने मैंने कैसे कैसे लोगों को निहारा है, इन आंखों से कैसे कैसे दूसरों को देखा है, इन आंखों से ना जाने मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं। इन आंखों के कारण ही हे परमपिता परमात्मा कैसे कैसे अपराध हो गए, कैसे कैसे दुष्चरित्र हो गए। इन आंखों के कारण मैंने सोचा आंख मिलेंगी, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, मैं भगवान को निहारूंगा, मैं भगवान का अवलोकन करूंगा। लेकिन आंख मिलते ही इस आंख के कारण, इस चक्षु इंद्री के कारण कितने पाप हुए हैं संसार में, मैं उसकी गणना भी नहीं कर सकता भगवान। हे परमपिता परमात्मा, इन चक्षुओं के द्वारा भी कैसे कैसे अपराध हुए हैं, कैसे कैसे कार्य हुए हैं। मैंने किसी को क्रोध की दृष्टि से देखा, किसी को वासना की दृष्टि से देखा, किसी को ईर्ष्या की दृष्टि से निहारा, किसी को जलन की दृष्टि से देखा। हे परमपिता परमात्मा, मैंने चक्षु इंद्री का दुरुपयोग किया है। ये आंख की शोभा आपके दर्शन से थी, लेकिन परमात्मा मैंने आपको नहीं निहार पाया, नहीं देख पाया। हे परमपिता परमात्मा, मैंने बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं रखा। ना जाने कैसे कैसे पाप किए, कैसे कैसे अपराध किए, कैसे कैसे उन आंखों से ना जाने हमने कैसे कैसे अपराध कर लिए। उस करण इंद्री के द्वारा ना जाने मैंने कैसे पाप किए हैं। लोगों की निंदाएं सुनता रहा, लोगों की चुगली सुनता रहा। और आचार्य भगवंत कहते हैं, करने वाले से सुनने वाला महापापी है। मैंने कैसा अपराध किया है। मैंने सोचा मां जिनवाणी का रसपान करूंगा, मैं इन जिनवाणी को सुनूंगा, लेकिन लोगों की ना जाने कैसी कैसी बातों को सुनता रहा। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे कितना छल कपट करता रहा, मैं आपसे कितना भेदभाव करता रहा। हे परमपिता परमात्मा, मैंने आपकी आज्ञा का कितना अनादर किया। मैंने कोई नियम संयम लिया आपके चरणों में आकर, वह नियम संयम कितनी बार टूटा है। मैंने गुरु के साक्षी पूर्वक भी कई नियम लिए, शपथ ली। हे परमपिता परमात्मा, मैंने जीते जी आपका कितना अनादर किया है, कितना इस शरीर का दुरुपयोग किया है। हे परमपिता परमात्मा, मैंने इन इंद्रियों के द्वारा कैसे कैसे अपराध किए हैं। अब मैं इनको कहां छुपाऊं, कहां पर रखूं इनको। ऐसा कौन सा देश है जहां पर पाप छिपते हो। और ये मनुष्य पर्याय अब ना जाने मुझे कब मिलेगी। ये अब मुझे कितने और पुण्य करने पड़ेंगे, उसके बाद ये मनुष्य भाव मिलेगा। मैं कुछ नहीं कह सकता। वो जैसे तैसे हमें ये विरासत में मिल तो गया है मनुष्य पर्याय, लेकिन अब कब मिले अब कह नहीं सकता मैं। अब मैं खुद ही नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने मनुष्य पर्याय में आके कौन सा अच्छा कार्य किया है, कौन सा हित किया है किसी का, कौन से हित के बारे में किसी के बारे में सोचा है। जब भी सोचता हूं दूसरों के बारे में, हमेशा बुरा ही विचार आता है, बुरा ही चिंतन आता है। जब मैं अपना हित के बारे में नहीं सोच सकता तो दूसरों का हित कैसे कर सकता हूं। जो व्यक्ति स्वयं अपने हित के बारे में सोचता है, वही दूसरों के हित का विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है। और ये यहां से यदि मेरा मरण हो गया, कौन सी पर्याय में मुझे जाना पड़ेगा। आज अपने अच्छे से बैठे हैं, कई संसार में जीव हैं,
अपन तो यहां सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन आज भी कई देशों में आज भी लोग कई दुनिया से विदा हो गए। वह मरण जिस गली में हम खेले थे, जिस गली में हम लाड़ प्यार से खेले थे, लोगों से अपना बनाया था, आज उन्हीं गलियों से हम लोगों के चार कंधे पर उठ के अब जा रहे हैं। हे भगवान, इस दुनिया में मैं आया था, लोगों के साथ खेला था, बड़े प्यार से रहा था, आज वही गलियों से मैं दूसरों के कंधे पर लद के जा रहा हूं, दूसरों के कंधे पर चढ़ता हुआ जा रहा हूं। आज वो गलियां मुझे याद आ रही हैं, किन गलियों में मैं बड़ा प्यार से रहा हूं। उन माता पिताओं ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया, उन संतों ने मुझे कितना संबोधन दिया, लेकिन मेरी आत्मा ने रंच मात्र भी स्वीकार नहीं किया। ये मरण के दुख कितने हैं संसार में, जितने जीव के जन्म के दुख नहीं होते, उससे ज्यादा वो है मरण का दुख, वह मरण की संवेदना है। जब आत्मा से प्राण खींचते हैं तब पता चलता है कि क्या दुख होता है। जब पूरे आत्मा के प्रदेश से जब प्राण निकलते हैं तब उस जीव को कितनी तड़पन होती है, कितनी वेदना होती है। भगवान, ऐसा कौन सा स्थान है मैं वहां चला जाऊं जहां मेरा मरण ना होता हो। मैंने कई कंट्रियों में देखा, कई देशों में देखा, कहीं छुपने का प्रयास भी किया, लेकिन परमात्मा मौत से कोई नहीं बचा सकता। मौत जीवन का अटूट सत्य है, जो जन्मा है वो मरेगा, उसका मरण अवश्य है। मरण जीवन सत्य है, जो आया है निश्चित है। ये कुछ समय के लिए हमें मनुष्य पर्याय मिली, इन मनुष्य पर्याय में आके मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे कैसे अपराध किए। हे परम पिता परमात्मा, मैं मनुष्य पर्याय से भी यदि कहीं भी चला जाऊं, कोई भी पर्याय में जाऊं, वहां कौन सा सुख रखा है। किस पर्याय में यदि भेजूं इसको, हम मनुष्य पर्याय से यदि मेरा मरण भी हो जाए, मैं दुनिया से चला भी जाऊं, हे परम पिता परमात्मा, इस दुनिया में कई जीव ऐसे भी आए जिनका बचपन में जन्म हुआ, वो जवानी नहीं देख पाए, वो बुढ़ापा भी कहां से देख सकते थे, बचपन में ही आए और बचपन में ही दुनिया से विदा हो गए, चले गए। उन्होंने संसार देख ही नहीं पाया। कुछ जवान व्यक्ति भी ऐसे आए, इन्होंने बुढ़ापा भी नहीं देख पाया, बुढ़ापा भी इनके अंदर दिखाई भी नहीं दिया, जवानी में ही दुनिया से विदा हो गए। और कई ऐसे बुजुर्ग लोग भी रहे, ऐसे बुजुर्ग लोग भी रहे जो तड़प तड़प के चले गए, उन्हें बच्चों का सुख भी नहीं मिल पाया, पानी के लिए तरसते तरसते चले गए, पानी से तरसते तरसते चले गए। और हमने भी इस मनुष्य पर्याय को धारण कर लिया। अब क्या भरोसा कि मेरा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, मैं बुढ़ापे को देखूंगा कि नहीं देखूंगा, कोई भरोसा नहीं है। एक पल का भी भरोसा नहीं है कि मैं यहां से सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊं। हे परम पिता परमात्मा, मैंने न जाने कैसे कैसे अपराध किए हैं, उन माता पिताओं को भी ना जाने कैसा कष्ट दिया है। लोग उन तस्वीरों की तो बहुत पूजा करते हैं, लेकिन जिंदा माँ बाप रहते हैं, उनकी संवेदनाएं नहीं समझ पाते, उनकी वेदना को नहीं समझ पाते, और तस्वीरों पे जाके तो बहुत मन्नतें करते हैं, आशीर्वाद की भावना रखते हैं। जब जीते जीते तब हमने उनका सम्मान नहीं रख पाया। जीते जी मेरे सामने रहे माता पिता, मेरे गुरु महाराज भी आए, जीते जी हमने उनकी सेवा नहीं कर पाई। अब तस्वीर से हम पूज रहे हैं, अब उस प्रतिमा को पूज रहे हैं। जब वो जीवंत थे तब हमने ध्यान नहीं रखा। लोग कितने विचित्र हैं, लोग भी कितने विचित्र हैं।
पाषाण का चूहा तो लेके आएंगे, उसकी पूजा करेंगे, और सामने जिंदा दिखता है, उसे मारे बिना छोड़ते नहीं है। ये हमारी इंसानियत रही है। हमने ना जाने जीवों को कितना कष्ट दिया है। आपको पूछते हैं पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर सांप है, हम बड़े निहारते हैं, और सामने जिंदा निकलता है तो हम उसके प्राणों छीन लेते हैं। हमने मनुष्य पर्याय में आके भी ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है? क्या भगवान का आशीर्वाद मिलेगा आपको? क्या भगवान भी आप पर खुश रहेगा? क्या जो जिंदा थे हमने उनकी कदर नहीं करी, अब पत्थरों को पूज रहे हैं, अब पत्थरों पर श्रद्धा रख रहे हैं। जीते जी हमारे थे, हमने उनका अनादर किया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, और सामने आया कोई जीव, उसको दुनिया से विदा कर दिया। हमने मनुष्य पर्याय में आके ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है जो भगवान हमें आगे चल के ये मनुष्य पर्याय दे दे? ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है? आज चिंतन कीजिए, अपने अंदर जाकर विचार कीजिए कि मेरी इतनी उम्र निकल गई। हे परमपिता परमात्मा, जब भी मैं अपना चिंतन करता हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मेरे ऊपर पाप की चादर ओढ़ रखी है मैंने। अब उस पाप की चुनरिया ओढ़कर मैं आपके पास आता हूं। मैं किससे छूं आपको? आप पवित्र हो, पावन हो। हे परमपिता परमात्मा, मैं किन हाथों से आपको छूं? मैंने कैसे कैसे इन हाथों से अपराध किए हैं, कैसे कैसे जीवों को मैंने इन हाथों से घात किया है। कौन से इंद्रियों के पाठ से मैंने उस परमात्मा को निहारा है। हे परमपिता परमात्मा, इस मनुष्य पर्याय में आकर के भी मैंने कैसे कैसे अपराध किए, और मरण होकर के भी यदि मैं कोई भी पर्याय में चला गया, मैं जलवी हो गया जाके, जलवी बन गया जाके, तो जल में भी मैंने ना जाने कैसे कैसे उस जल की पर्याय में उन यंत्रों का दुखों का सामना करना पड़ा। गरम भट्टी में डाल दिया गया मुझे, खोलती हुई भट्टी में मैं उबल रहा हूं, मेरे चीतरे चीतरे उड़ गए, और मेरे ऊपर ना जाने क्या क्या लोगों ने गंदगी की। मैं जल पड़ा रहा, मैंने सोचा जल बन के भगवान के अभिषेक के काम आऊंगा, लेकिन जल बन के भी मैं दूसरों के मल धोता रहा, दूसरों की अशुद्धियां धोता रहा, दूसरों के खून धोता रहा, दूसरों के मकान आदि को धोता रहा। हे परमात्मा, मैंने जल की पर्याय में भी कौन से सुखों का सामना किया है, कौन से सुख मैंने भोगे हैं। हे परमात्मा, मैं जल की पर्याय में बर्फ भी बन गया, लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर छेनियां चलाई हैं, हथौड़े चलाए हैं। हे परमात्मा, मैं कौन सी पर्याय का चिंतन करूं? ऐसी अनंत 84 लाख पर्याय हैं जीवन में, कोई भी पर्याय में मुझे सुख नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी पर्याय हो, फिर चाहे जल की हो, चाहे अग्नि की हो, चाहे वायु की हो, चाहे वनस्पति की हो, कोई भी पर्याय में मुझे कहीं भी सुख नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसी पर्याय मैंने ना जाने कितने बार उन पर्याय में ये जीव भ्रमण करते हुए गया है। उन पर्याय में ना जाने जीव कितने बार जन्म मरण किया है। वह निगोद की पर्याय, वह निगोद की पर्याय, जहां पर कितना अत्याचार हुआ। निगोद की पर्याय में एक सुई चुभती थी, सारे जीवों का घात होता था। एक जन्म मरण का जब हमारे ऊपर कोई चाकू चलाता है कितनी वेदना होती है, लेकिन यहां तो वह निगोद की पर्याय में भी एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण का दुखों का सामना किया। अब मैं कौन सी पर्याय को रखूं भगवान आपके सामने? ऐसी मेरी कौन सी पर्याय है जिस पर्याय में मेरा जन्म मरण नहीं हुआ है? मैंने अनंत पर्याय निकाल दी, लेकिन भगवान एक ही मेरे अंदर चिंतन आता रहा
मैं जहां भी रहूं सुखी से रहूं। मैं त्रियंच की पर्याय में भी ना जाने कितनी बार गया हूं। उस त्रियंच की पर्याय में मेरे ऊपर कितने अत्याचार हुए, कितने अपराध हुए, क्या क्या नहीं किया गया मेरे ऊपर। उस त्रियंच की पर्याय में बूचड़ खाने में डाल दिया गया मुझे। मेरी मां ने उस बालक को जन्म दिया। मां ने सोचा मैं बच्चे को चाटूंगा, प्यार करूंगा, वात्सल दूंगा, लेकिन बच्चा सामने है। मेरे ऊपर गर्म पानी डाला गया। मैं बच्चे से सोचती रही कि मैं बच्चे को चाटूंगी, प्यार करूंगी। बच्चा भी आंसू आ रहा है, वह गाय भी आंसू आ रही है, और वह बूचड़ खाने में गाय सामने बंधी है। गर्म पानी डाला जा रहा है उसके ऊपर, जिससे हमारे परश बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, उन्हें मुलायम किया जा रहा है। गाय आंसू आ रही है। मैं किसकी शरण में जाऊं? मुझे कौन बचाएगा? ऐसी गाय की पर्याय में भगवान ना जाने मेरी जीवे कितनी बार गया है, मेरी आत्मा ये कितनी बार उसमें गई है। ये भगवान अब मैं क्या चिल्लाऊं? कौन सुनेगा मेरी आवाज? मुझे मुंह से बांध दिया गया है, आंखों में पट्टी बंधी है, मुंह में रस्सी बंधी है। अब मैं किससे कहूं? मुझके ऊपर खंजर चलाए गए, मेरी बोटियां बोटियां कर दी। मैंने सोचा मेरा बच्चा किसके सहारे जिएगा? ये परमात्मा, ये कैसे कैसे दुख है। ये जीव ने कैसे कैसे दुखों का सामना नहीं किया। वह नरक की पर्याय में भी ये जीव कितनी बार गया है। वहां जाते ही व्यक्ति कई योजन तो उछलता है, और गर्म कढ़ाइयां बड़ी बड़ी हैं। मुझे प्यास लगती है, पानी पीना है, लेकिन जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ता हूं, आगे देखता हूं, मां खून और पीवों की नदियां बह रही हैं। हे भगवान, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता जाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे रंचमात्री पानी नहीं मिल पाता, और इतनी प्यास लगती है कि पूरा समुद्र का पानी पी जाऊं, लेकिन फिर भी वहां मुझे एक बूंद पानी की नहीं मिलती है। मैं विश्राम करने के लिए किसी वृक्ष के नीचे बैठ भी जाता हूं, लेकिन हवा चलती है, पत्ते टूट जाते हैं, और वह पत्ते तलवार की धार के समान होते हैं। मेरा शरीर पारे की तरह बिखर जाता है, और फिर आके जुड़ भी जाता है। हे भगवान, उस नरक के दुख कितने सहे मैंने। वह त्रियंच के दुख, और कहीं देव में भी चला गया। देव में जाके मैं चला गया। मैं देव की पर्याय में मैं कहीं सूर्य को खींच रहा हूं, कहीं चंद्रमा को खींच रहा हूं। एक पल के लिए भी मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे परम पिता परमात्मा, मैं उस देव की पर्याय में भी ना जाने कितने भोगों में जाके फंस जाता हूं। जब मेरी माला मुड़ जाती है तब पता चलता है अब तो माला मुरझा रही है, अब मुझे एक इंद्री की पर्याय में जाना पड़ेगा। हे परम पिता परमात्मा, ये चतुर्गति के दुख मैं कितना वर्णन करूं इनका। मेरी जिह्वा भी थक रही है, लेकिन दुख कम नहीं हो रहे हैं। हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अब मैं किसी प्रकार की भोगाकांक्षा नहीं करूंगा। मैंने भोगाकांक्षा करके देख ली, उसका फल भी मैंने प्राप्त कर लिया। सिर्फ दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने भगवान के सामने भी आपके स्वरूप को तो कम देखा। मैं अपना रोना रोके चला आता हूं। मैं अपने दुखों का बखान करके भगवान आपके पास आ जाता हूं। कभी आपको हमने गुणों से गाया ही नहीं। जब भी आता हूं अपना दुखड़ा लोके चला जाता हूं। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, यही सारी व्यथाएं को कह के मैं चला जाता हूं। भगवान, आज तक मैंने आपकी वाणी नहीं सुनी है।
मैंने आपकी वाणी का अच्छे से श्रद्धान नहीं किया है, रसपान नहीं किया है। जब भी आता हूं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दुखी है, मेरी बहू ऐसी है, ये सारे दुखों का दुखड़ा लोके मैं आपके यहां से चला जाता हूं। भगवान अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ये दुख मेरे ही पूर्व कर्म के हैं, ये मैंने ही पूर्व कर्म में ऐसे ऐसे दुख किए हैं, ऐसे ऐसे अपराध किए हैं, ऐसे ऐसे दुष्ट विचार किए हैं। ये मेरा ही फल है। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा का मरण होता है। जैसा हम उस आत्मा के माध्यम से जो कर्म कर जाते हैं, वही पर्याय हमें आगे चल के मिलती जाती हैं। वही पर्याय में हमें भ्रमण करना होता है, उन्हीं पर्याय में मुझे जाना पड़ता है। शरीर तो माध्यम होता है, क्योंकि आत्मा को दुख दे नहीं सकते। शरीर को माध्यम बनाकर इस पे दुख दिए जाएंगे, लेकिन दुखों का अनुभव वह आत्मा करती है। उस दुखों का वेदन वह चेतना करती है। हे परम पिता परमात्मा, अब मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। हे भगवान, अब मुझे कुछ मत देना। मैं आपके सामने भोगों की भी आकांक्षा रखूं, आप बिल्कुल मत देना मुझे भोगों की आकांक्षा है। किसी प्रकार का भोग मत देना। अब देना है तो आप अपना दर्शन दे देना। जैसे नाग नागिन को अंतिम समय में आकर आपने दर्शन दे दिया, वह नाग नागिन का जोड़ा भी दुनिया से तिर गया। अंत समय में जैसे आपने अंजन चोर का साथ दिया, अंजन चोर को सद्बुद्धि दी, ऐसे ही भगवान मैं भी अपराधी हूं, चोर हूं, मैं भी दुष्ट हूं। अंत समय में आपने अंजन जैसे पापियों को भी उभार दिया। आपने सबको तारा है, जटायु जैसे पक्षी को भी उद्धार किया है। हे परम पिता परमात्मा, आपने अच्छे अच्छे पापियों को भी तार दिया है। भगवान ऐसे ही मेरी अर्जी है, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे कर्णावरी पुकार है कि जब भी मैं पाप करूं मुझे सद्बुद्धि दे देना, मेरे अंदर विचार भर देना, मेरे अंदर मुझे जगा देना आकर, ऐसा पाप मत कर, मैं सचेत हो जाऊंगा। भगवान, आपने अच्छे अच्छों को तारा है, अच्छे अच्छे पापियों का भी आपने उद्धार किया है। भगवान, मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं, मुझे भी सचेत कर देना, मुझे भी इन दुखों से बचा लेना। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपसे यही अर्जी लगाता हूं, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। हे परम पिता परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, आपने सभी का सहारा दिया। आपने उस कुत्ते को भी, उसको समय पर आपका उसका भी उद्धार कर दिया। उस मेढक को भी आपने अपना शरण दे दी, वह मेढक भी सदगति को प्राप्त हो गया। भगवान, बस ऐसी बुद्धि मेरे अंदर भी दे देना। बस मेरी यही प्रार्थना है, मुझे कोई भोग आकांक्षा नहीं चाहिए। मुझने बहुत भोग मांग लिए। हे भगवान, ये सारे मैंने भोग मांगे हैं। हे परम पिता परमात्मा, ये भोग ही आगे चल के मेरे रोग का कारण बन गए, मुझे रोगी बना दिया। मैं असहाय हो गया, मैं जन्म जरा मृत्यु के जैसे रोग को इन भोगों के चक्कर में ढोता ही रहा। अब मुझे जब भी मैं आपके चरणों में आऊं, ये भोग कदापि मत देना मुझे अब भोग किसी प्रकार के नहीं चाहिए। न ख्याति चाहिए, न मुझे लाभ चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न कोई पद चाहिए। हे भगवान, अब जब भी आपको मुझे देना है तो आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। बस यही पद मुझे चाहिए, और कोई पद की मेरी आकांक्षाएं नहीं है। यही पद है जो मुझे संसार से उठाएगा। हे परम पिता परमात्मा, मैंने इन चारों गतियों को दुखों को कैसे कैसे भोगा है, ये मेरी आत्मा ही जानती है। हे भगवान, अब ऐसा कोई अपराध ना हो जाए,
और किसी भी जीव को मैंने कोई कष्ट दिया हो, आज का दिन है, मैं सभी जीवों से अब क्षमा चाहता हूं। मेरे से जाने में, अनजाने में, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, जागने में किसी प्रकार की किसी जीव को कष्ट हुआ हो या कष्ट पहुंचाया हो या कष्ट पहुंचाने वाले की अनुमोदना की हो, तो सब जीव मुझे भी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूं। किसी भी जीव को मैंने किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया हो, हे परमपिता परमात्मा, हे पंच परमेष्ठी, मैंने भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो, आपका अनादर किया हो, आपकी अवज्ञा की हो, तो मैं आपसे भी अपनी गलती की क्षमा मांगता हूं। क्षमा हृदय से मांगता हूं, दोनों हाथ जोड़कर मांगता हूं, मन वचन काय से मांगता हूं, क्योंकि मेरे द्वारा मन वचन काय से ही जीवों को मैंने दुख पहुंचाया है। और सबसे बड़ी क्षमा मैं अपनी आत्मा से मांगता हूं। हे आत्मन, मैंने तुझे इन चारों गतियों के दुख कितने बार पहुंचाए हैं, कैसे कैसे कष्ट पहुंचाए हैं, उस आत्मा से मैं कटिबद्ध होकर क्षमा मांगता हूं। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना सभी जन को। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना सभी जन को। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना सभी जन को। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना सभी जन को। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने। सभी लोग बोलिए। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने। क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जन को। क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जन को। सभी संग मित्रता मेरी, किसी से वैर ना क्षण को। सभी से मित्रता मेरी, किसी से गैर ना क्षण को। यही है भावना मेरी, यही भावना मेरी, जिन्हें शर हो कृपा तेरी। यही है भावना मेरी, जिन्हें कृपा हो तेरी। किया त्रयोग से छेदन, रहा हो भाव
भाव में वेदन। किया योग से छेदन, कहा हो भाव में वेदन। उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे ये भाव बस मुझ में। उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे हो भाव बस मन में। क्षमा करना सभी जन को, क्षमा करना सभी जन को। क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जन को। न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से क्षमा का हूँ। नहीं दिल रोष को धरना, नहीं दिल में, न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से क्षमा करना। क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा का नीर वर्षाओ। क्षमा करना सभी जन को, क्षमा करना सभी जन को। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय महावीर, जय गुरुदेव। देव वंदना क्रियाम पूर्वाचारण क्रम सकल क्रम छायार्थम भाव पूजा वंदना समेतम श्री चित्त भक्ति चैत भक्ति का आयु सर्वम करोमि हम। सभी लोग नमोकार मंत्र। बाबा हो बाबा हो बाबा हो बाबा हो बाबा हो बाबा हो बाबा, तेरा सच्चा है दरबार। बाबा हो बाबा, तेरा सच्चा है दरबार। बाबा हो बाबा, हो तुझसे आयति शीतल देवी, सुमिरन कर तुम देव गुबेरी। तीसरी आरती सोर मुनीता, जन्म मरण दुख दूर करे। तेरी बोले जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी बोले जय जयकार बाबा हो बाबा। हो बाबा हो बाबा, तेरे बाबा हो बाबा, हो बाबा हो बाबा, तेरे बाबा हो बाबा। आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा, हो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा। हो चौथी आयति श्री मुख छाया, दर्शनी में पाप बताया। पांचवी आरती साधु तिहाई, सुमति नाचन शिव अधिकारी। उपाधि छम 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 पाती रुके हो, छठ ही जारन सत्य महाकारी। श्रावकी बंदो आनंदिकारी, सातवीं आरती तेरे दिन वाणी। जानत सर्व भवन करानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, करे तपस्या हुए भक्तानी। बाहुबली 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 बाहुबली, भरत के भैया बाहुबली, भैया बाहुबली। नौमी आरती बलवान के, नौमी आरती बलवान के। बाबा पुर निर्वाण धाम की, बाबा पुर निर्वाण धाम की। संध्यागर में आरती कीजे, संध्यागर के आरती कीजे। अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। जो यह आरती करे करावे, अमर पावे। सोन का दीप कपूर की बातें, सोन का दीप कपूर की बातें। जगमग 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 जगमग
धन्य हुई है बेटे नगरिया, धन्य हुई है बेटे नगरिया, धन्य हुई है बेटे नगरिया। तीनों गुरु ने अवतार आज करी आरती उतार, तीनों गुरु ने अवतार आज करी आरती उतार। सागर जी महाराज आरती करने आए, हम भजन करने आए। गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए, गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। संयम के पथ पर कर हरि याद का परवाना है। गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। दीप जलाए हैं राम की आधार बार तजा, सबका के दीप जलाए हैं नहीं किया घर बार तजा, दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयमधारी चरणाए, सारा जग झूठा है, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। वो तेरा मेरा रिश्ता तो सदियों से पुराना है, तेरा मेरा रिश्ता तो सदियों से पुराना है। गुरुवर तेरे चरणों को अब दूर के जाना है। मस्ती में झूमे से पार हो गया, पार हो गया, से पार हो गया, पार हो गया, से पार हो गया। कोई कार से गया गया गया, मोटर कार से गया गया गया, कोई कार से गया मोटर कार से गया। गुरुवर से रिश्ता ये खास हो गया, परीक्षा में वो ही पास हो गया। कौन पास हो गया रे पप्पू, पास हो गया, पार हो गया रे वक्त से पार हो गया, पार हो गया रे वक्त से पार हो गया। उन्हें सर पर रखी दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, आगे बढ़ ना हो तो दीजिए